हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मिश्का और समीक्षा की स्टोरी की तरफ चलते हैं, जिसका एपिसोड है 88। समीक्षा ये लोग घर पर आ जाते हैं और समीक्षा जो है वो अपने रूम पर चली जाती है और अंकल जो है मन ही मन मुस्कुरा रहे थे बार बार। उनको देखकर आंटी बोलती कि क्या हुआ जी, बड़ी प्यारी हंसी आ रही है, हुआ क्या है। तो अंकल बताते हैं कार में जो भी इंसिडेंट हुआ, मिश्का कैसे समीक्षा की टांग खींची हुई थी, समीक्षा थोड़ी सी रूठी हुई थी, ये वो सब कुछ बताते हैं जो भी रास्ते में हुआ। तो थोड़ा थोड़ा तो ये बताते, तो आंटी बोलती हाँ तो इसमें हंसने वाली इतनी क्या बात थी। तो अंकल बोलते अच्छा, जब मैं बता रहा था ना तो तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। तो आंटी बोलती वो तो यूँ ही थी, मेरी बच्ची ना, उसको कोई बात अगर अच्छी नहीं लगती ना तो वो ऐसी ही हो जाती है, चुपचाप हो जाती है, किसी से बात करना पसंद नहीं करती। तो उसी बात पे मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी क्योंकि ये बिल्कुल मेरे जैसी है। तो अंकल बोलते हाँ मैंने भी वही कहा जब मिश्का ने मुझसे सवाल किया कि आप दोनों में से कौन गुस्से वाले हैं। तो आंटी बोलते क्या, तो अंकल बोलते कुछ नहीं। और फिर आंटी बोलते अच्छा ठीक है वो छोड़ो, अब वो आपकी लाडली को बुलाइए खाना खाने के लिए। तो अंकल बोलते जी हाँ रानी साहिबा, मेरी राजकुमारी को मैं बुलाने जाता हूँ। और फिर अंकल जाते हैं ऊपर, समीक्षा के कमरे के बाहर नॉक करते जैसे या समीक्षा डोर ओपन करती है। अंकल बोलते चलिए खाना खाने बुला रही आपकी मम्मी जान। तो समीक्षा बोलती है चलिए पापा मैं आती हूँ। और फिर ये लोग अपना खाना वाना ख़त्म करते हैं। खाना वाना ख़त्म करके समीक्षा जाती है अपने रूम पर। तो आंटी भी अपना काम वगैरह निपटने लगती है और समीक्षा आज सो जाती है दोपहर को, उसे पड़े पड़े नींद आती है तो सो जाती है। फिर 4 बजते हैं, 4 सवा 4 हो रहे थे, समीक्षा की नींद टूट जाती है। और समीक्षा की नींद टूटती तो उठती है वो, और फिर वो नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद तो वो आती है, देखती है कि उसके जो पापा थे वो लैपटॉप पे काम कर रहे थे। समीक्षा बोलती पापा कितना काम करेंगे आप, सोए नहीं, थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो ना। तो अंकल बोलते बेटा ये जो लैपटॉप की आप ये तुम तीसरी आँख देख रहे हो ना, ये मेरे बॉस की आँख है, उनका ध्यान रहता है। वैसे वो मुझे कुछ कहेंगी नहीं क्योंकि मैं पुराना एम्प्लॉय हूँ और भरोसे वाला भी हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम ऑनेस्टली काम करती हो तो हमेशा अच्छा ही होता है ना, हम पर और भरोसा पक्का हो जाता है सबका। तो समीक्षा बोलते और फिर कि जो मम्मी है वो आती है बाहर कमरे से और बोलती है क्या जी आप आज सोए नहीं। तो अंकल बोलते नहीं बस काम था। तो बोलते अच्छा ठीक है चाय पियेंगे आप। तो अंकल बोलते हाँ। और फिर आंटी समीक्षा से भी पूछती तो समीक्षा बोलती मैं कॉफ़ी पीऊँगी मम्मा। तो आंटी जाते हैं दोनों के लिए, मतलब तीनों के लिए चाय और कॉफ़ी बनाने लग जाते हैं। तो समीक्षा चुपचाप थी, अंकल बार बार समीक्षा की फेस पर देखने लग जाते हैं अपने काम करते करते। तो अंकल पूछती कि क्या हुआ बेटा, इस तरह से शक्ल क्यों बनाई हुई है, मुरझाई हुई, नींद नहीं हुई है क्या। तो समीक्षा बोलती वो एक्चुअली पापा 1 मिनट में आती हूँ। तो अंकल बोलते कहाँ जा रही हो, बोलती 1 मिनट पापा मैं आती हूँ। और फटक से वो भाग कर जाते अपने कमरे में और वो फॉर्म लेकर आती है जो उसको स्कूल में दिया गया था, वो लेकर आती है और अपने पापा को दिखाती है। पापा बोलते क्या है ये। तो समीक्षा बोलती पढ़िए ना पापा। और फिर अंकल पढ़ते हैं, बोलते अच्छा तो इस पर साइन ही करनी है ना। तो उतने में जो समीक्षा की मम्मा है वो वहाँ से आती है, तो चाय और कॉफ़ी लेकर। समीक्षा के पापा बोलते क्या हुआ, करूँ ना साइन। तो समीक्षा जो है वो अपनी मम्मी के पास इशारा करती है और बोलती है मम्मा मना कर देगी, धीरे से बोलते अपने पापा को। तो पापा बोलते कि मना करेंगे क्यों,
तो समीक्षा की मम्मा पूछती क्या हुआ, क्या बात है, क्या खुसुर फुसुर हो रही है दोनों बाप बेटी में। तो अंकल बोलते देखो ये फॉर्म मिला है समीक्षा को स्कूल में। तो आंटी भी पढ़ते हैं और पढ़कर चुपचाप वापस दे देते हैं और चाय और कॉफ़ी सर्व करने लग जाते हैं। तो समीक्षा को पता चल जाता है कि मम्मा नहीं भेजने वाली। तो समीक्षा मतलब थोड़ा लाचारी से हवा देखने लग जाती है और सोचती है फॉर्म वापस ले लेती है। तो अंकल बोलती दीजिए पापा। तो अंकल बोलते अरे बेटा मैं साइन कर देता हूँ। तो समीक्षा बोलती नहीं, माँ नहीं भेजेगी तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो आंटी बोलती किसने कहा मैं नहीं भेजूँगी, स्कूल का है तुम्हें तो जाना ही चाहिए। तो समीक्षा खुश हो जाती है और अपनी मम्मा को देखती बोलती क्या मम्मा फिर से कहिए। तो आंटी बोलती हाँ तुम जा सकती हो क्योंकि स्कूल वालों ने दिया है ना, मैं इतनी भी बुरी माँ नहीं हूँ समझे। तो समीक्षा उठकर अपनी माँ को हक करती है। वो बोलती थैंक यू मम्मा, आई एम सो हैप्पी। और फिर खुश होकर समीक्षा अपने पापा से साइन ले लेती है, कॉफ़ी पीती है। और समीक्षा के जो पापा है वो अपने वाइफ को देखते और इशारा करते कि देखो कितनी खुश हो गई, बस यही चाहता हूँ मैं, उसके फेस पर यही हंसी चाहता हूँ। तो समीक्षा की माँ बोलती है कि तो मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी उसके फेस पर यही खुशी देखना चाहती हूँ। तो समीक्षा के पापा साइड हक करते और समीक्षा की मम्मा बोलती छोड़ो बेटी बड़ी हो रही है, आपको कुछ समझ में आता है या नहीं। तो बोलते अच्छा। तो उतने में जो समीक्षा बोलती है पापा मुझे सब सुनाई दे रहा है, मैं यहीं बैठी हूँ ठीक है। तो समीक्षा की मम्मा किचन में भाग जाती है और फिर ऐसे इनकी नोक-झोंक बातें ये सब हो जाता है। अब इनके जो नेक्स्ट वीक में जो जाने वाली थी पिकनिक, उस दौरान इन लोग की स्कूल रेगुलर चलती रहती है, वही स्कूल जाना आना वो सब। अब वो दिन भी आता है जब इनको पिकनिक जाना होता है, लेकिन उसके 1-2 दिन पहले ये लोग स्कूल जाते हैं तब सब लोग बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि फाइनली वो दिन आने वाला था जहाँ पर इनको पिकनिक के लिए निकलना था। सब लोग अपना अपना डिस्कस करते हैं, सब लोग उनको मतलब सब सारे लोग अपने अपने फ्रेंड्स को याद दिलाते कि ये लेना है वो लेना है, ये पैकिंग करनी वो पैकिंग करनी। सब लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे याद दिलाने की कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के दिन थे। तो जो राज है वो मिश्का के पास जाता है, वो मिश्का को बोलता है वैसे तुम इवनिंग में क्या करने वाली हो। तो मिश्का बोलती कुछ नहीं, क्यों। तो राज बोलता है तो चले शॉपिंग पर, मुझे कुछ सामान भी ख़रीदना है और तुम्हारी भी शॉपिंग कर लेते हैं। तो मिश्का बोलती है राज अब 8 दिन से तुम देख ही रहे हो ना कितनी बारिश है, तो हम कैसे जा सकते हैं। तो राज बोलते अच्छा, और इतने बड़े पिकनिक पे जा रहे उसका क्या, वो भी तो बारिश में ही जाने वाले हैं ना हम लोग, तो शॉपिंग के लिए क्यों नहीं जा सकते हम। तो मिश्का बोलती राज देखो ये रोज़ रोज़ हम लोग जो बाहर जाते हैं घूमते हैं, तुम एक बात बताओ अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब रोज़ रोज़ तुम। तो राज बोलते अच्छा तुम्हें अच्छा नहीं लगता अब मेरे साथ घूमना कहीं जाना आना। तुम्हारे मुँह से तो मैंने ये आज तक नहीं सुना था मिश्का, तुम ये अचानक से ऐसी बातें कैसे करने लगी हो मेरे साथ। तो मिश्का को लगता है अब स्कूल थी तो स्कूल में कहीं बवाल ना हो जाए, क्योंकि राज फटक से बोलने वालों में से था, वो माहौल और पब्लिक को देखता नहीं था। तो मिश्का वहाँ पे बात पलटी कर देती है और उसको प्यार से बोलती कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है जाना, लेकिन क्या है ना मुझे बारिश नहीं अच्छी लगती, क्योंकि बारिश में आना जाना बारिश अच्छी लगती है लेकिन बारिश में कहीं घूमना और ये सब मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, मुझे गंदा लगता है यार, कीचड़ ये पानी वानी सब अपने ऊपर आ जाता है। तो राज बोलते स्माइल करता है, बोलता अच्छा तो ये प्रॉब्लम है, तो ठीक है तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो मिश्का बोलती मतलब। तो राज बोलते तुम तैयार तो रहो, तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं, प्रॉमिस। ओके प्लीज़ मेरी जान हाँ बोल दो।
तो मिश्का बोलती राज प्लीज़ ऐसे वर्ड यूज़ मत करो, हम स्कूल में हैं, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। तो राज बोलते जो भी हो आई डोंट केयर ओके, क्योंकि आधी स्कूल को तो पता ही है हमारे रिलेशन के बारे में। तो मिश्का बोलती क्या, किसे पता है। तो राज बोलते आधी स्कूल मतलब आधी क्लास को पता है, ठीक है। तो मिश्का बोलती अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। राज बोलते वैसे पता हो या ना हो हमें क्या करना है, क्योंकि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। तो मिश्का बोलती शट अप राज, तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा पका रहे हो। तो राज बोलते ओके ओके। तो उतने में टीचर आ जाते और ये लोग का लेक्चर स्टार्ट होता है। तब तक जब ये लोग बात कर रहे थे समीक्षा ने 1-2 बार देख ही लिया था। तो राज की आदत क्या थी, वो जो भी अगर वो किधर जाना हो, कहीं जाना हो, कुछ बात होती है तो वो रितेश को ज़रूर बताता था। एक बार वो विनय से नहीं शेयर करता था, लेकिन रितेश जो है उसका जिगरी दोस्त हो गया था, क्योंकि वो लोग साथ में ही बैठा करते थे। अब रितेश को बताना यानी पायल तक ये बात पहुंच ही जाती थी। तो जो रितेश है, रितेश को राज बता देता है। तो जो रितेश बोलता है अरे ब्रो तू ना अपना ही सेटिंग में लगा हुआ है, मैं तुम्हें कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी भी सेटिंग करवा दे यार इस पायल से। तो राज बोलता है कि एक बात बता, वो लड़की एक तो तुझे 1 टका भी भाव नहीं देती, तुझसे वो दूर भागती है, तो छोड़ ना। अरे इतनी सारी अपने स्कूल में आइटम है, उनमें से कई एक को देख ले। तो रितेश बोलता है देखो मुझे ऐसी लड़कियों का घमंड तोड़ना आता है और मैं उसे पटा कर ही दिखाऊंगा, क्योंकि जो उसका घमंड है ना, मुझे ये बात तो समझ में आ रही है कि कोई भी लड़का उसको पटा नहीं सकता, और ये उसका वो ये घमंड मुझे तोड़ के दिखाना है। तो राज उसकी कॉलर पकड़ता बोलते हैं अबे क्या कह रहे तू। तो रितेश बोलते आई मीन अरे यार घमंड तोड़ने में उस वे से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पायल थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं अनोइंग, थोड़ी एटीट्यूड वाली, तो मुझे ऐसी लड़कियाँ पसंद है। वैसे तो सारी लड़कियाँ मुझे भाव देती है, तो ये कि एक ऐसी लड़की है जो मुझे ज़रा भी भाव नहीं देती। आई लाइक हर एटीट्यूड ओके। तो मुझे उसका ये जो एटीट्यूड है ना बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मुझे उसे पटा के ही रहना है, और इसमें तू मेरी हेल्प करने वाला है, ठीक है। राज बोलते वाह बेटा, एक तो खुद भी पिटेगा और मुझे भी पिटवाएगा। तो रितेश बोलते तू कब से यार लड़कियों से डरने लग गया, मेरी हेल्प करेगा तो कुछ पाप नहीं लगेगा, उल्टा पुण्य का काम करेगा, 2 प्रेमियों को तो मिलाएगा। तो राज बोलते अच्छा चल चल बड़ी बड़ी बातें मत बना। तो रितेश बोलते अच्छा कितने बजे निकलने वाले हो तुम दोनों। तो राज सारी बातें बता देता है। यहीं पर राज गलती कर देता है, क्योंकि सारी बातें बताकर वो तो समीक्षा तक पहुंचनी थी। तो रितेश जो है बोलता है ठीक है यार, तो तू एक काम कर, मुझे प्लीज़ पायल का नंबर दे दे। रितेश तो राज बोलता है कि पागल है क्या तू, मुझे शेर के मुंह में हाथ डालने बोल रहा है। तो रितेश बोलता है अबे यार मैं तेरा नाम थोड़ी लूँगा। तो राज बोलता है नाम नहीं लेगा, लेकिन फिर भी उसे तो पता चले गया ना कि मुझसे लिया है तूने नंबर, क्योंकि हम दोनों ही साथ में रहते हैं हमेशा। तो रितेश बोलता है उसकी टेंशन ना ले तू, मैं उसको बराबर बता दूंगा कि कैसे मैंने उसका नंबर पाया है, तू बस उसका नंबर दे दे बस, क्योंकि तू तो कुछ करने वाला है नहीं, तो मुझे ही अपने लिए कुछ करना होगा। तो जो राज है उसे देना ही पड़ता है। तो इनकी जो उतने में टीचर आ जाते हैं, इनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। ऐसे इनके लेक्चर पे लेक्चर हो जाते हैं। अब ये लोग एज़ यूजुअली घर पे जाते हैं, और घर पे जाने के बाद मतलब तब तक तो समीक्षा के पास ये बात नहीं पहुंची थी कि राज मिश्का को लेकर शॉपिंग पर जाने वाला है। तो समीक्षा और मिश्का एज़ यूजुअली ये लोग एक कार में जाते हैं। नोक झोंक वही इनकी सब चलती रहती है। उनके बीच में अंकल भी होते हैं जो थोड़े से उनकी नोक झोंक इंजॉय भी करते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। अब जो धीरे धीरे शाम होने लग जाती है, तो जो राज है मिश्का के घर पहुंच जाता है। तो मिश्का की मम्मा जो है वो आती है, बोलती बेटा तुम।
तो राज बोलते हैं यस आंटी। वो क्या है ना, हम दोस्तों ने सोचा है कि पिकनिक जाने ही वाले, तो अब बारिश इतनी आती है कि पूछो मत आंटी। तो अब स्कूल के पिकनिक है तो जाना हमें ज़रूरी है। तो हम दोस्तों ने सोचा है कि हम लोग शॉपिंग पर जाए और जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो ख़रीदे। तो आंटी बोलती अच्छा, लेकिन बेटा बाहर बहुत ज़्यादा पानी है और गीला भी है। तो राज है वो अपने मन में बोलता है अरे यार, जैसी माँ वैसी बेटी है, बारिश का पानी पसंद नहीं। तो आंटी बोलती क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? तो जो राज है बोलते नहीं कुछ नहीं आंटी, मिश्का कहाँ है? तो बोलती है मिश्का ऊपर है, रुको मैं आवाज़ लगाती हूँ। तो आंटी बुलाते हैं, मिश्का देखती राज सचमुच पहुँच गया। तो मिश्का का मूड तो नहीं था, क्योंकि उसको बारिश में बाहर जाना, शॉपिंग जाना ये अच्छा नहीं लगता था। तो वो बोलती है राज तुम आ गए? तो बोलता है प्रॉमिस के मुताबिक मैं पहुंच गया। तो मिश्का बोलती है ठीक है मैं तैयार हो के आती हूँ। उसका मूड नहीं था लेकिन फिर भी बेचारी जाती है तैयार होने। तो राज जो है वो चाय पी रहा था, जो मिश्का है तैयार होके आती है। आंटी किचन में काम कर रहे थे, अंकल घर पर थे नहीं। तो मिश्का बैठी थी, राज जब तक चाय पी रहा था ख़त्म होने के इंतज़ार थे। तो राज बोलता है कम ऑन यार, तुम्हारे फेस पे 12 क्यों बजे हुए हैं? तो मिश्का बोलती है ये बारिश में कहीं जाना ना, मुझे पहले से सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब होता है। तो राज बोलता है डोंट वरी डार्लिंग, वैसे भी मैंने तुमसे क्या कहा था कि उसकी टेंशन तुम मत लेना, मैं कुछ जुगाड़ तो करूँगा ही। तो मिश्का बोलती मतलब तुमने क्या किया है? तो राज जो है वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और उसमें से कीज़ निकालता है और मिश्का को वो दिखाता है। मिश्का बोलती ये क्या है? तो बोलते अरे कीज़ है यार। तो मिश्का बोलती वो तो मुझे भी दिख रही है, लेकिन ये बाइक की कीज़ क्यों दिखा रहे हो? वैसे भी मैं बाइक पे जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भीगना नहीं है और ना ही मुझे कीचड़ खुद पे उछालना है। तो राज बोलता है डार्लिंग मैं तुम्हारे लिए कार लेकर आया हूँ। तो मिश्का बड़ी आंखें करके देखती, बोलती व्हाट? तो राज बोलता है हाँ वैसे है तो पापा की, बस थोड़ी देर के लिए मैंने उनसे मांगी है। मिश्का बोलती लेकिन क्यों? जैसे तुम्हारे पापा को बहुत ज़रूरत है ना, तो पापा तुम्हारे लेकर जाते और तुम क्यों लेकर आए हो? आज तक तुमने कभी कार इतना लेके नहीं आए, क्योंकि तुम्हारे पापा को कार की नीड होती है। तो राज बोलते देखो मेरे पापा को भी पता है कि मैं उनकी बहू के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो मिश्का बोलती व्हाट राज, ये क्या कुछ भी बोलते हो तुम? तो राज बोलते एनीवेज चलो मेरा चाय पी के हो गया तो हम निकलते हैं। मिश्का ये सारी बातें सुन सुन के राज के मुँह से कि बहू एंड ऑल वाइफ ये सब उसको बहुत ही अजीब ही लगता था, क्योंकि वो भी तो छोटी थी, अभी थे ही इन लोग कौन से स्टैंडर्ड में, 10th क्लास में ही थे। तो उतने में ना आंटी आ जाती है जो किचन में काम कर रही थी। आंटी को बोलते हैं आंटी डोंट वरी, मैं कार लेकर आया हूँ तो बारिश में आपकी बेटी भीगेगी ही नहीं, ये तो मैं पक्का वादा करता हूँ। तो आंटी बोलती अच्छा हुआ बेटा, वो तो मुझे वही टेंशन हो रही थी कि तुम लोग बाइक से जाओगे तो कैसे जाओगे। तो राज बोलते अच्छा आंटी हम लोग निकलते हैं। तो जैसे ये बोलता है उतने में जो राज है उसका फ़ोन बजता है, तो आंटी के सामने ही बजता है। तो बोलते हैं हाँ बोल। तो सामने से शायद कोई बोलता है कि कहाँ है करके। तो राज बताता है कि मैं मिश्का के घर हूँ, निकल रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है। तो ये लोग वहाँ से फटाफट निकलते हैं। तो मिश्का पूछती है राज क्या कोई और भी हमारे साथ जाने वाला है? तो राज बोलता है रितेश। तो मिश्का बोलती रितेश, तो तुम उसी के साथ चले जाते यार, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? वैसे रितेश तो आने ही वाला था ना। तो राज बोलता है लेकिन मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर जाना हो तो मिश्का कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि राज के मुंह से ऐसे ऐसे वर्ड्स आते थे तो मिश्का भी थोड़ी सी चुप हो जाती थी। और एक साइड पे हम ये देखते कि पायल का फ़ोन बजता है। तो जो पायल है नया न्यू नंबर देखकर पायल थोड़ी सोचकर ही फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो। सामने से आवाज़ आती है हे हेलो। पायल बोलती कौन? तो बोलता है
हे बेब्स, आई एम योर बिगेस्ट फ़ैन। तो पायल बोलती है व्हाट रबिश, कौन बात कर रहे हैं? तो सामने से आवाज़ आती है अरे यार मैं रितेश। तो पायल बोलती व्हाट, तुम्हें 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 मेरा नंबर कहाँ से मिला? और ये मेरा न्यू नंबर है, पुराना नंबर था तुम्हारे पास लेकिन वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और ये न्यू नंबर तुम्हें किसने दिया? तो रितेश बोलते हैं वो सबकी चिंता छोड़ो डार्लिंग, चलो 5 मिनट में फटाफट रेडी होकर बाहर आ जाओ क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर यू। तो पायल बोलती क्या? तो पायल खिड़की में जाती है और देखने लगती है तो सच में सामने रितेश खड़ा हुआ था। तो पायल बोलती क्यों, तुमने मुझे पहले कुछ बताया नहीं और तुम मेरे घर के सामने कैसे आ गए? तुम्हें एड्रेस कैसे पता चला? तो रितेश बोलता ओ गॉड कितनी हाइपर हो रही हो तुम 5 मिनट में नीचे आओ बस। तो पायल बोलती मैं नहीं आऊँगी। तो रितेश बोलता है अरे यार प्लीज़, मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आया हूँ और देखो बारिश में आया हूँ। तो पायल बोलती तो तुम्हें मैंने नहीं बुलाया था, ठीक है, तुम आए जैसे वापस चले जाओ। तो रितेश बोलता है नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हें नीचे आना होगा, वो भी 5 मिनट्स में रेडी होकर। तो पायल बोलती मैं नहीं आऊँगी, जाओ तुम्हें जो करना है करो। तो रितेश बोलते देखो मैं विंडो में से आ जाऊँगा, वो भी चढ़कर पाइप से। तो पायल बोलती व्हाट आर यू मैड, तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रितेश, मैं बता दे रही हूँ। तो रितेश बोलता है तुमने मेरी भी ज़िद नहीं देखी है पायल, मैं सच में आ जाऊँगा, अगर मैं गिर गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, मेरे कई हाथ पैर टूटे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, ठीक है, और अब तक मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। क्या जवाब दोगी तुम मेरे माँ बाप को अगर मुझे कुछ हुआ तो? तो पायल बोलती कितना पकाते हो यार तुम। तो फिर फ़ोन काट देती है। पायल बोलती मन में अपने बोलती जो करना है करो, मैं नहीं आऊँगी, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है, और मेरा नंबर भी तुम्हारे पास जिसने भी दिया होगा ना मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। बस अपने मन में वो बड़बड़ा रही थी। अब 10 मिनट गुजर जाते, पायल तो अपने रूम में ही बैठी थी और वो विंडो में देखती तो रितेश खड़ा नहीं था वहाँ पर। पायल को ऐसे लगता है कि वो चला गया और राहत की सांस लेती है। और फिर पायल सोचती कि थैंक गॉड चला गया। और फिर पायल क्या करती है, फिर पायल आती है बाहर ऐसे ही जस्ट पानी पीने या कुछ लेने के लिए। जब वो हॉल में आती तो देखती है रितेश जो है वो घर के अंदर आ चुका था, उसके पापा से बात कर रहा था। पायल देख के इतनी शॉक हो जाती है रितेश को, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो घर के अंदर आया था और सीधा उसके पापा से ही बात करने लग गया। तो पायल हैरानी से एक साइड में ऐसी खड़ी थी शॉक होकर, एक स्टैचू बनकर। तो रितेश का ध्यान जाता है, बोलता आ गई अंकल। तो अंकल बोलते पायल बेटा तुम्हारा दोस्त बारिश में कब से बाहर खड़ा था डोर के हमारे दरवाजे के सामने, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा दोस्त आने वाला है। तो पायल कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थी। तो रितेश बोलता है वही तो अंकल, वैसे अंकल इसे कुछ मत कहना क्योंकि इसे भी पता नहीं था, मैं वो क्या है ना अचानक से आ गया। तो अंकल बोलते अच्छा बेटा ये तुम्हें मैं टॉवल दे देता हूँ रुको। तो अंकल टॉवल वगैरह लेने जाते। तो पायल बोलती है तुम मेरे घर तक, वो भी घर के अंदर। तो रितेश ऐसे आईब्रो उड़ा कर उसको ऐसे मतलब टीस करता है कि देखा मैंने कहा था ना मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ। तो उतने में अंकल आ जाते हैं। अंकल बोलते लो बेटा पहुँच लो। और पायल बेटा मैं मेड को बता कर आता हूँ चाय के लिए, बेटा तुम चाय लोगे या कॉफ़ी? तो रितेश बोलता है अंकल चाय तो मैं पीता नहीं, कॉफ़ी चलेगी। कॉफ़ी ठीक है, क्यों पायल तुम भी कॉफ़ी लोगी ना? तो पायल घूर के गुस्से में देखती है रितेश को। तो अंकल को बोलते अंकल वैसे हमारी टेस्ट एक जैसी है, आप कॉफ़ी लेके आना 2 कॉफ़ी पायल के लिए और मेरे लिए। तो अंकल चले जाते हैं। पायल बोलती तुम मेरे ही घर पर आए हो, तुम मेरे ही घर पे ऑर्डर छोड़ रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो रितेश बोलता है देखो मेरी बहुत हिम्मत है, लेकिन मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ कि मैं तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं करता। तो पायल कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि पायल खुद शॉक हो गई थी, वो घर तक आ गया था। तो रितेश जो है बोलता है अब तुम्हें तैयार होना है या नहीं, फिर मैं अंकल को बता दूँ
कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और वो आपकी बेटी थोड़ा भाव खा रही है और मेरे साथ जा नहीं रही है। तो पायल बोलती व्हाट, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, अगर तुमने ये सब बातें बताई ना मेरे पापा को तो तुम्हें घर से बाहर कर देंगे। तो रितेश बोलता है देखो पायल, मेरा नाम रितेश है और मैं सबको मना भी लेता हूँ, देखना है तुम्हें डेमो दिखाओ। अब पायल डर जाती है, तो क्योंकि उसकी मम्मा भी स्ट्रिक्ट थी थोड़ी सी, उसकी मम्मा तब घर पे नहीं थी, तो जो रितेश है वो स्माइल करने लग जाता है। पायल को ना चाहते हुए भी तैयार होकर आना पड़ता है। अंकल जो मेड है वो जब तक कॉफ़ी वगैरह लेके आते हैं, पायल और रितेश कॉफ़ी पीते हैं। अब अंकल बोलते कि बेटा तुम लोग कहीं जा रहे हो, तो रितेश बताने लगता है कि अंकल वो क्या है ना, आपको तो पता ही होगा, आपकी बेटी जो मॉनिटर है उसे तो सब पता है स्कूल में क्या हो रहा है क्या होने वाला है, तो फॉर्म पे आपने साइन भी की होगी। तो अंकल बोलते हाँ हाँ अच्छा, तो तुम लोग सामान लेने जा रहे हो। तो रितेश बोलते हाँ अंकल, हम लोग 4-5 दोस्त हैं, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। पायल को तो पता ही नहीं मिश्का भी जाने वाली और राज के साथ। तो पायल देखने लग जाती 4-5 दोस्त कौन हो सकते हैं। तो अंकल जो है बोलते ठीक है बेटा, वैसे तुम जाओगे कैसे। तो रितेश बोलता है अंकल वो आप मुझ पे छोड़िए, ठीक है, मेरा जो दोस्त है वो कार लेके आने वाला है और थोड़ी देर में पहुंचता होगा वो, तो आप टेंशन ना ले। तो अंकल बोलते ठीक है, लेकिन बारिश में ज़्यादा घूमना मत। क्यों पायल बेटा, ठीक है। तो पायल अपने जो फेस है हाँ में हिलाती है और थोड़ी देर में रितेश बोलते हैं कि अंकल चलिए हम निकलते हैं, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो अंदर गाड़ी लेकर नहीं आएगा, वो रोड पे ही आने वाला है, तो उसका मैसेज आ गया कि वो पहुंचने वाला है। तो अंकल बोलते ठीक है बेटा, हाँ पायल बेटा छाता लेकर जाना। तो ये लोग बाहर निकलते हैं। रितेश एकदम कूल बिहेवियर कर रहा था, जैसे कि ना उसे कोई परेशानी ना ही टेंशन है किसी बात की, एकदम कूल। पायल तो उसको बीच बीच में देखे जा रही थी और उसको ऐसे तैसे हैंडल कर रही थी। अब ये लोग थोड़ी दूरी पर पहुंचते तो सामने बारिश थी, तो सामने 2 हेडलाइट ऑन थी गाड़ी की। तो ये लोग जाते हैं सामने। अब पायल ने तो देखा ही नहीं था किसकी कार है क्या नहीं। तो रितेश पीछे के जो बैक साइड के डोर ओपन करता है, पायल को बोलता है जल्दी बैठो, क्योंकि बारिश इतनी चल रही थी कि वो उसको मौका ही नहीं मिलता है सामने ड्राइविंग सीट पे और उसके साइड में कौन बैठा है। तो रितेश है वो डोर ओपन करता है पायल के लिए, पायल को बोलते हैं जल्दी जल्दी अंदर बैठो, मैं भी भीग रहा हूँ। तो पायल अंदर बैठ जाती है। पायल का ध्यान ही नहीं था, अपने कपड़े ही उसके जो थोड़े से भीग रहे थे वो संवारने लग गई थी और ठीक से बैठ रही थी। अब रितेश भी आकर बैठ जाता है। अब गाड़ी स्टार्ट होती है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है सामने देखती है तो वो था राज, और उसके बाजू में देखती तो वो थी मिश्का। अब जो पायल है दोनों को देखकर शॉक, क्योंकि जैसे वो दोनों को देखती है उसको वैसे ही समीक्षा का ख्याल आता है। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।